आप सबने फेंग शुई के बारे में सुना जरूर होगा। आइए आज हम इस बारे में और विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कि फेंग शुई को कैसे अपनाकर हम अपने जीवन को और अपने घर को संवार सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हमारे घर के एक बेहद अहम हिस्से की, हमारे किचन की। फेंग शुई में किचन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड हेल्थ से है, क्योंकि फूड वहाँ पे कुक होता है। एशियन किचन में तो मोस्टली ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वेस्टर्न किचन से, तो और हमारे एशियन किचन में हम लोग जॉइंट फैमिली ज़्यादा रहते हैं, तो किचन ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। किचन डिज़ाइन करते हुए आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी लोकेशन, कहाँ पे आप किचन बना रहे हो, एंड द स्टोव पोजीशन, आपका स्टोव कहाँ पर है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड है। तो शर्मिला जी, जब हम अपना किचन सेटअप करते हैं तो कोई ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो हमें अपने जहन में रखना चाहिए? या जब भी आप किचन सेटअप करते हो तो अगर आपका किचन ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है और इट इज़ फेवरेबल, आपका घर के लिए फेवरेबल रहेगा। अगर आप इन डायरेक्शन से कोई भी एक डायरेक्शन चूज कीजिए, और प्लेसमेंट ऑफ द स्टोव वो भी अगर आप ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हो तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। शर्मिला जी, हमारे किचन में तो रेफ्रिजरेटर भी होते हैं, स्टव जैसे आपने कहा वो भी होता है, एंड बेसिन, सिंक जिसे हम कहते हैं, तो इन सब का क्या रिलेशन है? कहाँ क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए किचन में? अगर आप किचन में अगर रेफ्रिजरेटर और सिंक है वो एकदम आमने सामने नहीं होनी चाहिए, और सिंक और गैस है, जो गैस स्टोव है, जो फायर एंड वाटर क्लैश हो जाता है, वो भी आमने सामने नहीं होनी चाहिए। अगर इनकेस एक्सीडेंटली भी हो गया तो आप एक चीज़ को स्क्रीन कर दीजिए। और एक बात है कि अगर आपका गैस के स्टोव और बेसिन, सिंक जो है वो एकदम नियर बाय है, क्लोज, आमने सामने के नियर बाय है, एकदम मुंबई में आप स्पेस नहीं है तो नियर बाय है, तो उसको वो भी अच्छा नहीं रहता है, तो आप उसको पार्टीशन कीजिए। क्योंकि अगर सामने रहता है तो घर में आर्गुमेंट प्रॉब्लम आते हैं, फायर एंड वाटर क्लैश रहता है तो आर्गुमेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। नज़दीक है तो इट्स नॉट गुड, अगेन इट इज़ वेरी क्लोज, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आप एक को, मतलब पानी को आप स्क्रीन कर दीजिए, मतलब कड़प्पा लगा के आप उसको पार्टीशन बना सकते हैं, सो दैट फायर और वाटर एक दूसरे को देख ही नहीं। शर्मिला जी, जब हम अपना किचन सेटअप करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए और कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना किचन हमेशा पीछे की तरफ रखिए, फ्रंट एरिया में नहीं होनी चाहिए, जिसे दरवाज़ा खोल के किचन देखे। और उसमें भी प्लस अगर आपका स्टोव, जो किचन का स्टोव है, मेन डोर को देखते तो अच्छा नहीं है। और अगर अपने किचन से अगर आपका किचन का डोर आप खोलते हो तो टॉयलेट दिखता है तो अच्छा नहीं है। अगर टॉयलेट डोर भी किचन को फेस करते हैं वो भी अच्छा नहीं है। ये दो चीज़ें तो आपको ख्याल रखना ही चाहिए। और दूसरा है कि अगर आपका जो स्टोव प्लेसमेंट है भीम के नीचे भी नहीं आना चाहिए, कि अगर आप अगर 1 घंटा 2 घंटा कुक करते हो वो भीम एक प्रेशर देता है, वो हेल्थ रिलेटेड हो जाता है। तो अवॉइड भीम के नीचे सोना, अवॉइड भीम के नीचे स्टोव से काम करना, वो सब नेगेटिव रहता है। किचन में हम और भी तरह तरह के अप्लायंसेस यूज करते हैं, तो क्या इनके भी कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस होते हैं? राइस कुकर के लिए आप ईस्ट डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। और अदर मिक्सी, माइक्रोवेव, इसके लिए आप वेस्ट यूज कर सकते हो, वो अच्छा रहेगा। रेफ्रिजरेटर अगेन इट्स साउथ, ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका स्टोव है और सिंक सामने सामने नहीं होना चाहिए, और रेफ्रिजरेटर उसकी ऑपोजिट लाइन में, मतलब ट्रायंगल पोजीशन में, थर्ड कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए, तो आप उसको अलग तरीके से रखिए। ओके, ये सिंक, स्टोव और रेफ्रिजरेटर ये ट्रायंगल पोजीशन में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हमने सुना कि हमें अपने किचन का सेटअप कैसे करना चाहिए, उसके अंदर अप्लायंसेस कैसे रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं घर के एक और इम्पॉर्टेंट हिस्से के बारे में, वो है हमारे टॉयलेट्स। टॉयलेट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ पे हम अपने घर के जो वेस्ट है उसको निकालते हैं, तो उसकी पोजीशनिंग भी फ्रंट में कभी मेन डोर के सामने नहीं होनी चाहिए, वेदर इट्स ऑफिस या रेजिडेंशियल। आप देखिए कि आपकी टॉयलेट मेन डोर को फेस ना करे, इवन योर टॉयलेट शुड नॉट फेस योर किचन, वन मोर थिंग। और अगर आपका बेडरूम के साथ टॉयलेट है तो आपका बेड का वॉल टॉयलेट वॉल से अटैच नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर सपोज
आपका टॉयलेट है तो उसमें एक एटलीस्ट वन वेंटिलेशन अगर आप ईस्ट में दे सकते हो या साउथ ईस्ट में दे सकते हो, इट्स वेरी गुड। सो दैट वो जो एनर्जीज अंदर जो रहती है उसको बाहर की तरफ वो निकले नेगेटिविटी, और उसको क्लीन रखिए और ब्राइट रखिए। ऐसा नहीं कि अंधेरा बहुत अंधेरा होके, ऐसा नहीं, क्लीन एंड ब्राइट रखिए। और उसको जितना अदर रूम्स को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस टॉयलेट को भी दिया जाता है मॉडर्न, क्योंकि अपने घर के अंदर है। पहले के ज़माने में टॉयलेट बाहर होता था तो प्रॉब्लम नहीं था, अभी जब घर के अंदर है तो उस प्रिकॉशंस लेना। अगर आपने लिया नहीं है तो आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और अब हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जो हमारे स्पिरिचुअल हीलिंग और संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे अपने पूजा घर की। फेंग में पूजा घर का भी डायरेक्शन मेंशन किया जाता है। पूजा घर का इम्पोर्टेंस इसके लिए होता है कि वो एक हीलिंग प्रोसेस के लिए, कि वे यू मेडिटेट, आप अपना मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको आपका पूजा घर की पोजीशनिंग की रखना है तो आप उसको ईस्ट में रख सकते हो, साउथ ईस्ट में रख सकते हो और साउथ में रख सकते हो, एंड यू कैन गो फॉर नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। ये 4 डायरेक्शन फेवरेबल है पूजा घर के लिए। अब किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन यूज कीजिए जो वाइब्रेंट है, वाइब्रेंट यानी कि लाइवली है। आप ऐसे इन चारों में से ऐसी पोजीशन मत चूज कीजिए जो डार्क है, मतलब बहुत इनएक्टिव एरिया है, वैसे नहीं। अगर आप पूजा घर रख रहे हो तो उस दिशा में रखिए अमंग द 4 कि जहाँ पे बहुत सारा एक्टिवनेस है, जहाँ पे हम उसको यूज कर सके और जिसमें हम 10 मिनट दिन का हम उस पर स्पेंड कर सकते हैं। इसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि आपने पूजा का मंदिर रख दिया है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं करते हो, तो उसका फ़ायदा हमें नहीं लगता है। जब हम उसको यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग रोज़ को अपने भगवान के पास दिया जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, उसमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे घर में आ जाता है। तो ये चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि उसको आप यूसेज के हिसाब से, कि स्थान के हिसाब से नहीं है पूजा अगर, यूसेज के हिसाब से है जो हमें स्पिरिचुअल से कनेक्टिविटी होता है। और एक बात ध्यान रखना चाहिए, अगर आप किचन में अगर पूजा घर रखते हो तो अवॉइड कीजिएगा, आप अपने हॉल में रखिएगा। मोस्ट ऑफ द घर में मैंने देखा है कि किचन में भी रखते हैं पूजा, स्पेस नहीं है करके अवॉइड किए, क्योंकि किचन बहुत एक्टिव एरिया हो जाता है, बहुत सारा मूवमेंट है। अगर आप अपने स्टेयर के नीचे भी पूजा घर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एक मतलब स्टेयर ऊपर जाते हैं तो एक पिलर की तरह काम करता है, तो एक बीम बन जाता है, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू कीप अंडर द स्टेयर ऑल्सो। तो दोस्तों, आज शर्मिला जी ने हमें बहुत सारी अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें बताई, कैसे आप फेंग शुई के थ्रू अपना घर प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, शर्मिला जी को इस क्षेत्र में 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप उनके सजेशंस को जरूर फॉलो करें और अपनी जिंदगी को सुखी बनाएं। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।